गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय हिंदी। कवि परिचय। मित्रों, आपने कभी भजन में कबीर जी का नाम तो सुना ही होगा। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। कबीर की तरह रहीम भी बड़े अनुभवी कवि थे। उनके दोहों में जीवन की मूल भाव का निचोड़ है। उनके बारे में इतना जानिए। नाम अब्दुल रहीम खान रहीम। रहीम जी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। मित्रों, कबीर और रहीम की तरह तुलसी भी संत कवि थे। उनके दोहों में सही बातों को उजागर करने का प्रयास मिलता है। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय, परिक्ता, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। इकाई 5 दोहे। दोहे ध्यान से सुनिए। कबीर के दोहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अभी इसमें साईं का है ना, जो साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुम्ब समाहे, कि अन्न और धन मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यहाँ कबीर जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। और जल्दी का काम क्या होता है, वो बिगड़ता है। इसीलिए सोच समझ के हम काम करें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से भय। कबीर कहते हैं कि बाजार में मैं सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। यानी कि कबीर कहता है कि बाजार में खड़े होकर वो भगवान से सबके लिए प्रार्थना करते हैं और किसी से भी न दोस्ती है और न दुश्मनी, सबसे एक जैसा वो सम्मान व्यवहार करते हैं। तो वो हमें अपने दोहों में अच्छी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब हम यहाँ पे रहीम जी के दोहे गाएंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाई, उनते पहले वे मुहे जिन मुख निकसत नाई। रहीम जी यहाँ हमें दोहों में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रहीम कहते हैं कि वह मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। यानी कि वो बिल्कुल ही मनुष्य बेकार है और मरा हुआ है जो हमें कुछ भीख मांगने वाले को, संत को नहीं देता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। इसका मतलब है कि लोगों की अगर संगति अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो अच्छा है तो वो व्यक्ति अच्छा ही हमेशा बना रहेगा। जैसे कि चंदन से सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन अपनी खुशबू देना हमें नहीं छोड़ता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरी मोल। रहीमन कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अपना ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमारी ये दुनिया, समाज हमारी प्रशंसा करे। जैसे हीरे को नहीं पता होता कि मैं लाखों का हीरा हूँ, लेकिन फिर भी उसका मूल्य तो लाखों में होता है। तो हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए जिसका मूल्य लाखों जितना हो और जिसकी संसार में सराहना हो। अब तुलसीदास के दोहे। आवत हिय हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। यानी कि जहाँ पे हमें, किसी घर में हमें सत्कार न मिले, सम्मान न मिले, उस घर में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। आया आपको समझ में। विद्या धन उत्तम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना दुलाए न मिले जो पंखा को पौन। बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। यहाँ तुलसीदास ने बहुत बड़ी बात कही है कि बिना मेहनत, बिना श्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत और श्रम करते रहना चाहिए। जैसे कि बिना हाथ से पंखा हिलाए भी हवा नहीं देता ना, ऐसे श्रम किए बिना, मेहनत किए बिना हमें भी कोई फल नहीं मिलेगा। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, कुछ कामयाब बनना है, तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा श्रम करना पड़ेगा और विद्या प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम विद्या हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे समझे और सुने। थैंक यू स्टूडेंट्स।